See, in the chapter we will study about friction, different types of friction, right? किस तरह के types है, forces which act on friction, right? Now remember the previous chapter's concept. This is one surface, smooth surface. On the smooth surface, here is one wooden box. Correct? One wooden box is kept in a smooth surface. When we pull the box from this side, we are applying force. Force means either push or pull. यहाँ से pull किया, या तो पीछे से हमने धक्का लगाया. Either we push it or pull it. So because of push or pull, object moves from this point A, यहाँ से suppose यहाँ पे आ गया point B पे. Means what? During this portion we have applied force. But what happens when we apply force? Then this part of the box which is in contact with the surface, it rubs over the surface. It gets rubbed over the surface. In other words, we can say when we apply force, this surface opposes its motion. जब हमने force apply किया box पे, तो जो surface है उसकी motion को oppose करती है या restrict करती है, and that force is called force of friction, right? When a force is applied or when object is in motion, its motion is opposed, and this force which opposes motion is called friction. Here is one example where wooden block experiences friction. We see another example. Again, surface, a ball is rolled, right? A ball rolls in this, ball यहाँ जा रहा है. Now what happens? When ball rolls over the surface, it will not keep on rolling. Ball roll नहीं करता रहेगा. क्या होता है? After covering certain distance, it stops. पहले speed में जाता, फिर धीरे धीरे slow होता, और कहीं न कहीं वो रुक जाता है. हमने तो रोका नहीं था, वो तो जा ही रहा था. Now what happens in this case also? Here is the surface. वो क्या करेगा? उसकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा, and that force is also called frictional force. First example हमने देखा, बॉक्स को रोल किया या बॉक्स को पुश किया, राइट? धक्का लगाया तो वो थोड़ा जाएगा, रुक जाएगा. उसकी कंपेयर में बॉल को रोल करते तो थोड़ा ज्यादा जाएगा और रुकेगा. बॉल की जगह आप ले लो साइकिल, राइट? घर से साइकिल लेके निकले, सपोज क्लास पे आने के लिए निकले, 8-10 पेंडल फटाफट मार दिए और पेंडल मारना छोड़ दिया. ऐसा कभी होता है 10 पेंडल मार के बाद साइकिल के ऊपर बैठे रहो, साइकिल सीधी क्लास पे आ जाए? ऐसा होता नहीं होगा. Got it? Why? Because when we stop pedaling the cycle, it will again stop after covering certain distance. ऐसा 10 पेंडल मारने के बाद छोड़ दो तो कितना अच्छा होता, नहीं? तो कोई टेंशन ही नहीं. घरे दी साइकिल लेवानी, बेसी जाओ, 10 पेंडल मारवाना, छोड़ी देवाना, बस. फिर स्कूल पहुंच जाओ, क्लास ऐसे घुमाओ तो क्लास पे आ जाओ, शांति थी है. बट ऐसी शांति नहीं होती, बराबर नहीं? Why? Because again it stops after covering some distance. आप में से कोई लॉन टेनिस खेलता है? लॉन टेनिस, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पास में है पीछे,
ठीक है, कोई बात नहीं। लोन टेनिस में भी देखो जो कॉर्ट होता है जिसपे वो खेलते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉर्ट। वन इज मेड अप ऑफ लोन, छोटा छोटा ग्रास ऊपर ग्रो करते हैं, ग्रीन ग्रास के ऊपर खेलते हैं। और सेकंड जो है इसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं, स्मूथ सरफेस, रबर मैट जैसा बोलते हैं लेयर, उस पे। सो टू टाइप्स ऑफ कोर्ट आर देयर, वन इज प्योर लॉन, इसलिए उसे लॉन टेनिस कहा है, एंड अनदर इज अ मैट लाइक मटेरियल, मैट का कोर्ट है। दोनों में खेलने की इफेक्ट डिफरेंट है। क्यों? लोन पे है तो बॉल ग्राउंड पे टकराएगी, इसके बाद स्लो आएगा, और जब ये मैट है तो स्पीड में आएगा, ग्राउंड पे टकराने के बाद फटाक से आ जाएगा। सो दैट प्लेयर हैज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ इन दिस सिचुएशन। लोन टेनिस है, धीरे धीरे आएगा, शांति से खेलो, बट मैट है तो ऐसा ऊपर के तब तक तो बॉल आ जाएगा, रेडी रहना पड़ेगा। गेम में भी थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। अब स्कूल में या घर के पास खेलते होंगे ना क्रिकेट, स्टैंडर्ड इंडिया की नेशनल गेम क्रिकेट, सब खेलते हैं, कोई ऐसा नहीं होता जिसको क्रिकेट पसंद नहीं हो, बद्दा ना पसंद, बद्दा गाना। आईपीएल में तो और भी मजा आती है, बराबर। फिर वहां स्टेडियम में लोग बैठे नहीं बैठे वो बात अलग। अभी आईपीएल ऐसी होती है ना, स्टेडियम में कोई भी नहीं है, लेकिन जब हम टीवी पे देखते हैं तो क्या करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि आपको लगे ओ स्टेडियम के लोग आवाज कर रहे हैं, स्टेडियम में कोई काकोई नहीं होता, बद्दू साल खाली, बराबर ना। ओके, सो गेम में भी फर्क होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो दो तरह के बॉल होते हैं, एक नॉर्मल टेनिस बॉल, खेलने में बहुत मजा आएगा, राइट, कैच प्रैक्टिस करो, दौड़ो, अच्छी तरह खेलो। लेकिन वही सीजन बॉल आता है बड़ा, ऐसे नहीं खेल सकते, है ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हैवी बॉल है, मतलब गेम में भी दो रूल है। स्कूल में कुछ बच्चे जो है ना वो टेनिस बॉल से पीटी पीरियड में मालमदाड़ी भी खेलते हैं, मालदाड़ी बोलते हैं, मालमदाड़ी। सिंपल सॉफ्ट बॉल होता है, लगे तो ज्यादा इंजरी नहीं होती, बट वो हैवी बॉल से वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, राइट। सेम वे ये गेम में क्या रूल है, लोन टेनिस, loan is grown on the court. If loan is there, then ball will come slowly compared to mat finish. Why? Because in case of loan, friction is more. यहाँ पे friction ज्यादा है, here friction is less. बॉल गिरेगा, फटाक से आ जाएगा ऊपर, बराबर ने प्रेमल? ओके, हाँ, सीधो बेस जाम हम करेंगे यार, स्टडी पढ़ तू तो। ओके, ठीक है। सो ये था लोन टेनिस का एग्जांपल। साइकिल देखा हमने, बॉल देखा, लोन टेनिस। नाउ अनदर वन मोर एग्जांपल, दैट इज स्पेसक्राफ्ट या तो स्पेस शटल, right? Space shuttle means it's a aeroplane-like arrangement, aeroplane-like device which goes in the outer space. Correct? When it comes towards the Earth's surface, और जब आता है, right? तो जो plane है इस तरह का होता है ये, उसका shape जो है ना थोड़ा इस तरह का होता है, और इस तरह। Alright, it is coming towards the earth. Shape is slightly different. Then its outer surface. This surface is made up of special type of material. Special material उससे बनाते हैं. Why? Because when it comes in the air, right, the friction of air, because of friction, temperature increases. स्पेस शटल जो बाहर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे आता है ना, तो उसका आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, टेंपरेचर ऑन सरफेस इंक्रीजेस, बाहर सरफेस बढ़ेगा। क्यों टेंपरेचर बढ़ता है? बिकॉज दिस एटमॉस्फेयर creates
फ्रिक्शन, एटमॉस्फेयर की वजह से फ्रिक्शन हो जाता है, फ्रिक्शन ऑफ एयर, हवा में भी फ्रिक्शन है, ऑलराइट, ये है। और एक एग्जाम्पल बढ़िया, फॉर एग्जाम्पल this is a tall building, 10 floors है, समझो वहां पे, और यहाँ पे कोई चढ़ गया है फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं सोचना गिरे नीचे का, वो बेचारे को रहने दो, जिंदा रहने दो, ओके, राइट, पर्सन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ 10th floor, right, in his hand he has a piece of cotton, कॉटन है, रुई, 10th floor पे चढ़ा है, और फिर उसे वो छोड़ देगा, right? Now this a piece of cotton is released from 10th floor. At the same time, वही बिल्डिंग पे दूसरा कोई यहाँ पे चढ़ा, and another person releases same size का stone, a piece of stone is released. ठीक है, नित्या माइक ऑन करो। यस सर। 10th फ्लोर पे एक साइड से कॉटन रिलीज किया है, दूसरी साइड पे पीस ऑफ स्टोन रिलीज एट द सेम टाइम, क्या होगा? सर द स्टोन विल फॉल फास्टर देन द कॉटन। स्टोन फटाफट नीचे आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट कॉटन? Sir, it will take time to reach until it will ground. take time because it is lighter and it has to force friction, दोनों में friction है, right? But cotton will take lighter, धीरे-धीरे float करेगा हवा में, right? हवा ज्यादा आई तो यहाँ से रिलीज किया कहीं और चला जाएगा, got it? Because of friction, ठीक है, बंद कर दो। Same frictional या same force, atmospheric force we can experience at the time of Uttarayan. Ali Raza, mic on करो। भाई अली रजा माइक ऑन कर रहे, फटाफट चल, क्या गुम થઈ જાય છે, चल कुंज माइक ऑन कर, कुंज पटेल। यस सर। उत्तरायण के दिन सपोज तू टेरेस पे चढ़ा पतंग उड़ाने के लिए, राइट, और शाम तक तेरा हाथ में बहुत दर्द होता, कब ज्यादा दर्द होगा, कैसी कंडीशन पे बोल? जब खेत मारेंगे तब, उत्तरायण के दिन। किसी की पतंग है ना काटेंगे ना तब ज्यादा दर्द होगा। काटेंगे तो मजा आती है, दर्द कम होगा, ठीक है, लेकिन हाथ हिलाते हैं तो दुखेगा ज्यादा। हाँ, ज्यादा हाथ कब हिलाना पड़ता है? खेच मारते तो। सपोज खेच किसी के काटने के लिए तो ખેંચાઈ નથી મારવી, ઢીલાઈ નથી, પતંગ ચગાવવાની વાત છે, પહેલા ચગવા તો દે, પછી उनका मारी, उनका मारी ने ठुनका मारी ने પણ ठुनका पवन ना हो तारे, पड़े, पवन ना हो तारे, यस, पवन ना हो त्यारे, बराबर है, गॉट इट? जब हवा नहीं होती, व्हाई? बिकॉज एयर और एटमॉस्फेयर हैज अ मीट, અહીં જોજે ठुनका મારવાના છે થોડા, અને મીટ ઠક્કર આ બાજુ ठुनका મારજે, ओके। जब हवा ज्यादा है, it has force, correct? Because atmosphere itself, this air itself is having some force, but अगर हवा नहीं है तो कुंजना हाथ ठुनका मारीने दुखी जશે, बराबर છે? પતંગ ઉડે પછી ખેંચ મારવાની હોય ને, પતંગ ચગે નહીં તો ખેંચ ક્યાંથી મારવાના, correct? So why? Because this is the force of atmosphere. That means when object is in the motion, its motion is opposed, that force is known as frictional force. और भी एक नेम, अगर आपने जीके में सुना होगा नेम, कल्पना चावला,
राइट? हैंड रेज करो जिन्होंने नेम सुना है तो वो, और क्या है, क्यों सुना था वो। चलो जनरल नॉलेज क्वेश्चन। ओके 5 स्टूडेंट्स है। चलो नील अग्रवाल बोलो। सर वो यूनिवर्स में गए थे और बाद में जब वापिस आ रहे थे तो फिर उनका जो था वो क्रैश हो गया था। वो थे, उनका जो था वो ब्लास्ट हो गया, बट वो कौन थे? उनका जो ब्लास्ट हुआ वो क्या ब्लास्ट हुआ? सर स्पेसक्राफ्ट। Yes, right? She was an astronaut. Astronaut is a person who goes in outer space. Very good. When she was coming towards the Earth, her space shuttle caught fire, right? And all the astronauts were died. Reason था यही, because of atmospheric friction. When her space probe, when her space shuttle was coming towards the Earth, because of Earth's friction, it burned. Right? काफी साल पहले है, आप तो शायद आपका बर्थ नहीं हुआ होगा, या तो अगर हुआ है तो छोटे होंगे, बट उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में लोग टीवी पे लाइव देख रहे थे, है ना? जैसे अभी चंद्रयान हुआ था तो लोग देखते थे टीवी पे लाइव टेलीकास्ट कि भाई इंडिया का जो यान कहां तक पहुंचा। Same way people were watching it over the television, that 11 astronauts were coming towards the Earth, और टीवी पे, नेशनल टीवी पे, बीबीसी पे, हर न्यूज चैनल में लोगों ने लाइव देखा था। Suddenly when plane was coming, it entered in atmosphere and then simply a streak of light was seen. जैसे ब्लास्ट हुआ, बस एक लाइन बन गई, खत्म, नथिंग वाज फाउंड। ब्लास्ट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर, फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। करेक्ट? पता चलेगा व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच opposes motion of any object. Correct? So we define friction or frictional force which opposes motion of any object. कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन को रोक देगा, ऑपोज करेगा, that is called force of friction. Correct? Now there are two basic forces of friction. Very first example, बॉक्स रखा है, यहां पे बॉल रोल कर रहा है। करेक्ट? Now this is wooden box, a wooden block. Here its full surface, ये पूरी यहां से यहां तक की सरफेस उसके कांटेक्ट में है। When ball rolls, only one point comes into contact. So here this type of friction is called sliding. Sliding friction. Here it is rolling friction. Right, so two basic categories, two basic types of friction. One is sliding, another is rolling. Now remember, sliding friction क्या है? When one object slides over the other, दूसरे ऊपर slide करता है, and then the force acting is called sliding friction. Right? Sliding कब होता है? When one object slides over the other. Rolling कब होता है? When one object rolls over the other object. एक object दूसरे पे roll करेगा तो बना rolling friction. Got it? याद रहेगा? 3 definitions. First is friction, sliding friction, rolling friction. Once again, friction, the force which opposes motion of any object. कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन रोक देगा या ओपोज करेगा, it is called friction. Number 2, sliding friction. When one object
slides over the other, the frictional force acting is sliding friction. Rolling friction, when one object rolls over the other, the frictional force is called rolling friction. याद रहेगी तीनों definitions, right? Now it is your turn to give definition. Piyush Pandey, mic on karo. 3 definitions. Yes, sir. One by one. Friction. Friction force which opposes motion is in object is called friction. Yes. Slides, Alright. box sliding on 1 minute. Right? Good. Force which opposes motion of other object is frictional force. बुक में नहीं देखना है नील, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, अंदर नहीं, सामने. चलो पांडे, second one, sliding friction. yes, sir. Sliding friction. Box sliding box sliding is called Now एक block- example yes, है. sir. When Box one object slides over when one other, object slides slides over other, other is called then the frictional force is called sliding. sliding frictional force. Good. Sliding. Rolling friction. When the one object rolls over other Rolls is called over rolling other. friction. Yes, good. Open a notebook. चलो students, पहले ये लिख दो. This is chapter number 12. Write the heading friction. Now write this friction. Then 2 types. Friction के नीचे लिखो force which opposes motion. ठीक है? Main point से बनानी है आपको definition. Then दोनों ड्रॉ कर रहे हैं. Slides and rolls. Slides and rolls ड्रॉ कर दो. Done. देख लिया होगा. ओके.
Now see another example. Again, smooth surface. This is wooden box. Now here, this is one pulley. Pulley pata hai? A ring-like structure, right? Wheel-like structure through which a string can be passed, a rope can be passed, and its effect is obtained on the other point. Best example, कुएं से पानी निकालना है, तो ऊपर व्हील जैसा है पुली, उससे खींचते हैं तो पानी की बकेट बाहर आती है. पता चला? What is pulley? See, एक मिनट, पुली को साइड पे कर लेते हैं. For example, well है यहाँ पे. Right, very deep well. Now water is to be drawn out of well. तो क्या करते हैं? यहाँ पर पुली होती है. This is one end of rope. On the other end of the rope, a bucket is tied. ठीक है? Bucket अंदर जाने देते हैं. The pulley is what? We apply force here, but because of this wheel-like structure, it's obtained here. And हम force को यहाँ से ये direction में ऊपर से खींचते हैं, but because of pulley, that bucket comes out of water. So effect of force is here. नील बार-बार बोलना नहीं पड़े, ध्यान यहाँ होना चाहिए ऐसा. बुक जो भी हाथ में बंद कर दे, ध्यान यहाँ पे रहे, वरना मैं रिमूव कर दूंगा अभी नेक्स्ट टाइम, तीसरी बार नहीं बताऊंगा. Your attention should be here only. आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं. All right? So this arrangement is pulley. Force is applied here, but its effect is this side on the bucket. Now take this example. Here is one box. Box is kept on a table, smooth surface. Box पे यहाँ पे a string is tied at one end. String is passed over pulley and on the other side, this is one pen. And in the pen, some weight is kept. Right? Pen for keeping weight. यहाँ पे वेट रखेंगे 500 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो. That is called weight pen. Got the arrangement? A box is kept here on a smooth surface, or we can say it's kept on a table, smooth surface of table. A string is passed here. This is known as pulley. And here it is, weight pen. अब देखो क्या करेंगे. Now we will put some weight in this. यहाँ पे तो बॉक्स वही रहेगा जब तक फोर्स नहीं हो. For example, यहाँ पे weight रखा हमने ये. Weight is 500 gram. No effect, बॉक्स वही रहा. 500 की जगह और थोड़ा बॉक्स वेट लगाना पड़ेगा. So now instead of 500, we keep 750 gram. Correct? 750 gram weight is kept here. Because of this, force is applied in this direction. After that, 750, no movement. Now I put gram 800. As soon as 800 gram weight is kept here, this box starts moving. इस direction में जाना शुरू करेगा. Correct? Means what? Earlier also the force was applied. 500 gram, 750 gram, but there was no effect of force. Later on, as soon as we made the weight 800 gram, this object, wooden box, started moving. Means पहले object
था wooden box, it was at a rest. It was not moving, but because of this force, now this box start and it comes to motion. Correct? पता चला पहले जो था object is at a rest. When we add some mass, this object comes into motion. And then force, because of this object from rest comes to motion, is called static force. जो ऑब्जेक्ट जो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आया is called static force. याद रहेगा definition once again. The force because of which the object from rest comes to motion is called static force. The force due to which object from rest comes to motion is static force. Krishna Patel, mic on karo. Yes, sir. Define static force. Yes, sir. The force which is exerted by ये दो तीन है ना, वो ध्यान ही नहीं था. आगे कृषा सोलंकी, तेरा भी ध्यान नहीं था. माइक ऑन करो. बोलो डेफिनेशन. क्या पढ़ा है कृषा मैंने, वो बोल. कौन सी डेफिनेशन बताई वो बोलो. टीवी सीरियल देखने बैठे ऐसा बैठी है कृषा, तो फिर तुम्हें ये भी नहीं पता मैंने क्या कराया. सर आज मैं लेट ज्वाइन हुई थी. लेट ज्वाइन नहीं, बट मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया, तेरा ध्यान ही नहीं था. पहले 2 बार मुझे नील को बताना पड़ेगा, अब तुम्हें बताना पड़ेगा. ध्यान तो यहां बोर्ड पे था ही नहीं. रुशिल, माइक ऑन करो. Yes, sir. बोलो डेफिनेशन. The force applied to the rest part of the motion is known as static force. फोर्स अप्लाइड नहीं, फोर्स बिकॉज ऑफ विच ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट कम्स टू मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स. ठीक है कृषा, ऐसा कुछ कराया मैंने. Now we have reason for friction, right? Why friction occurs? Take that previous example, lone chord and met chord, lone tense. If you see this exact structure of lone chord, right? It has grass on the surface. लोन टेनिस में जो लोन का कॉर्ड है ऊपर की सरफेस पे ग्रास है. Whereas mat means it has nothing. If you see minor particles, it is almost equal. Means if the surface is irregular, it will apply more friction. In other words, if surface is rough, then friction is exerted. If surface is smooth, एकदम smooth है, soft है, then there is no friction. Correct? Or less friction. No नहीं. Smooth surface exerts less friction. Again, in rough surface also, if you see cross section, surface पहले दूर से ऐसी लगती है. बट जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सरफेस का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा ऐसा ऐसा होता है. करेक्ट? दूर से देखा
इतना पोर्शन, इसको सपोज माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, अप्स एंड डाउन मींस रफ सरफेस। सिमिलरली इसके ऊपर जो बॉक्स रखा या कुछ भी रखा वो भी ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल ये है रफ सरफेस, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है, द लोअर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो रफ। फॉर एग्जाम्पल वुड रखा तो ये रहा वुडन बॉक्स, बट एग्जैक्टली हम नीचे के पोर्शन देखे उसमें तो ये सरफेस भी ऐसी है, राइट। कहां दिखेगी वो? माइक्रोस्कोप में, ऐसे नहीं दिखेगी। But if you study minute structure of the surface, then there are irregularities, and because of this, rough surface creates more friction. Rough है तो friction ज्यादा, smooth है ऐसे irregularity कम है, friction is less. राइट? नॉर्मल देखो, सिटी में हम बाहर निकलते हैं, बहुत सारे खड्डे हैं, कहीं ना कहीं जाओ, गाड़ी लेके तो जाना मुश्किल ही है, टू व्हीलर में भी हम आगे पीछे से निकाल देते हैं। बट अगर ऐसा स्कोप नहीं है, रफ सरफेस है, धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। ऐसी सरफेस पे आप 2 पेडल मार के छोड़ दो, साइकिल तुरंत रुक जाएगी। बट अगर बढ़िया है प्लास्टर का रोड, 2 पेडल मार के छोड़ दो, काफी देर तक जाएगी, लंबे टाइम तक। करेक्ट? So remember this effect of friction. Once again, देखो, आज हमने main definition सी करी. Later on, tomorrow we will see again the more parts. Let's see once again what we have done today. एक बार याद सब यही कर देना है, इसलिए तो कहता हूँ। पहले तो काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे, इसके बाद फ्रिक्शन शुरू किया। Friction is a force which opposes motion of any object. Right? याद रहेगी definition friction. Number 2, types of friction. One is sliding friction, other is rolling friction. When object slides, it is sliding. Object rolls, it is rolling friction. Third definition is static force. The force due to which object from rest comes to motion is called static force. 4 definition हुई, correct? Next time continue करेंगे आगे, इससे आगे, ठीक है? रीता, या ध्यान नहीं आ जाओ जो ही है, आओ जो, बाय बाय, जय हिंद। सर Bye, sir. Jai Hind.